अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम जो शुरू किया गया है इसमें जो भी मुस्तहिक लोग होंगे उनको 12,000 रुपये दिया जाएंगे। और इसमें है कि आप तस्दीक किस तरह से करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं और जो कुछ इसके आम सवालात हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब डॉक्टर सानिया निश्तर ने भी इस बार की तस्दीक की है। तकरीबन 150 अरब रुपये का ये प्रोजेक्ट है और जो भी डिज़र्विंग फैमिलीज़ हैं, जो ख़ानदान हैं, उन्हें 12,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इसमें जो है सबसे पहले जो काम रजिस्ट्रेशन का है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है, अगर आप खुद मुस्तहिक हैं या आपके आसपास जो भी मुस्तहिक लोग हैं, उनका जो है आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर उन्हीं के मोबाइल नंबर से 8171 यानी 8171 पर मैसेज भेज देना है। उसके बाद आपको वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा, या जो भी बंदा जिसका आप भेजते हैं एसएमएस शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर, एसएमएस में रिप्लाई आ जाएगा कि आप जो है अपनी ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आप नहीं आप इसमें शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको वहाँ से फ़ौरन मैसेज आ जाएगा कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आप इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। अब ये आपने जब रजिस्ट्रेशन कर ली, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जब मैसेज आ जाए, रिसीव हो जाए कि आप जो है ज़िले इंतज़ामिया से रब्ता करें, तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप ज़िले इंतज़ामिया के पास चले जाएँ, या फिर आप जो है वेबसाइट पर ही, एक जो वेबसाइट मुतारिफ़ कराई गई है, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और तस्दीक करवा सकते हैं। अब कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे थे। उन्हें ये मसला था कि आजकल के जो हालात हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कहा गया है और करीब करीब ना हो, और फिर इस तरह काफ़ी सारे लोग अगर इन दफ्तरों में जमा होंगे ज़िला इंतज़ामिया के पास, तो काफ़ी मसाइल हो सकते हैं और आना जाना भी मसले रहेगा। तो इस वजह से अब ये वेबसाइट जो है मुतारिफ़ कराई गई है। आप वहाँ पर आसानी से जो है अपनी तस्दीक कर सकते हैं, जो डिटेल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट जो आप विज़िट करेंगे, वहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, ये जो भी लोग हैं जिनके आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो अगर आपके आसपास कोई जाने वाले हैं, तो उनका मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होगा और वहाँ पर तस्दीक करना होगी। वहाँ पर साथ ही जो है फ़ील्ड आ जाती है कि आपका जो पेशा क्या है, तो पेशे के हिसाब से भी जो फिर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो जो भी आपका पेशा हो, नानबाई हैं, उसमें क्लर्क हैं, नर्सिज़ हैं और कुछ दीगर शोबे भी हैं, तो वो आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने तस्दीक कर देनी है। अब इस चीज़ में एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वेबसाइट पर भी मेंशन की गई है कि अगर आप वहाँ पर कोई गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे, तो आपके खिलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर आप डिज़र्विंग हैं और आपके आस-पास जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाएँ, उनके लिए तस्दीक करवाएँ। अब वेबसाइट पे आसानी ये है कि आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। आप आसानी से घर बैठे ही अपने मोबाइल पर भी ये काम कर सकते हैं, तो ये मसला नहीं रहेगा। अब मैं आपको वो वेबसाइट दिखा देता हूँ और लिंक भी आपको दे देता हूँ। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। पर अगर किसी किस्म का कोई मसला है आपका, तो आप उसके ज़रिए हल कर सकें। ये वेबसाइट है जी, ये आप इसको वाज़ेह तौर पर पढ़ सकते हैं। ehsas.nadra.government.pk/ehsas ये वेबसाइट है। मैं इसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ताकि आप आसानी से इसको जो एक्सेस कर सकें। यहाँ पर जब आप आएँगे तो आपके पास देखिए यहाँ तमाम जो है सवालात के जवाबात भी मौजूद हैं। सबसे पहले ये है कि ये नए पाकिस्तान गरीब दोस्त प्रोग्राम, इसका जो आप टाइटल देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम करके इंदराज की तस्दीक करें। तो ये आपने ये काम जो बाद में करना है, पहले आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर भेजना है और वहाँ से जब आपको जवाब मौसूल हो जाए, तो उसके बाद यहाँ पर आप आकर तस्दीक करेंगे। आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ से जैसे तस्वीर में दिया गया कोड है, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपके पास देखिए कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम करके अपनी अहलियत ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप फ़िलहाल रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो अपनी अहलियत की तस्दीक करके ऑनलाइन रजिस्टर करें। इसका मतलब यही है कि पहले एसएमएस भेजें और जवाब आने के बाद यहाँ पर आप आएँ और ये यहाँ पर जो मालूमात है वो प्रोवाइड करें। फिर मज़ीद मालूमात के लिए बराए करम झेल में दिए गए सवालात के जवाबात पढ़ें। तो यहाँ पर जो कुछ कॉमन सवालात हैं जो आम पूछे जाते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, उनके जवाब हैं कि देखिए मैं इस प्रोग्राम के लिए अपनी अहलियत की तस्दीक कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे है कि अपनी अहलियत की तस्दीक के लिए आप 8171 यानी 8171 पर एसएमएस भेज सकते हैं। एसएमएस में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और या फिर आप ऑनलाइन तस्दीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल जो है कि क्या मैं अपने वालिदा या शरीक हयात के रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकता हूँ। तो इसके भी बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है कि देखिए आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम करके अपनी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकते हैं। अगर आप अहल नहीं हैं और आपके वालिद, वालिदा या शरीक हयात यानी वाइफ अहल हैं, तो ये आपको एसएमएस के ज़रिए बताया जाएगा। अब वेबसाइट के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर करने का तरीका क्या है।
تو آپ اپنے شناختی کارڈ اور موبائل نمبر کی تصدیق کے بعد اپنا اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے آپ کا پیشہ اور بیان طلب کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ رقم کی منتقلی کب کی جائے گی۔ آپ کی درخواست کی تصدیق کے بعد آپ کو SMS کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ کیا خاندان کے سارے افراد اندراج میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تو ایک خاندان کا ایک اندراج ہو سکے گا، یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا۔ پھر یہاں پہ ہے کہ سروس پر SMS بھیجنے کا بیلنس کٹے گا یا نہیں۔ تو دیکھیے یہ جو SMS آپ بھیجیں گے اس کا صرف ₹1 فی SMS بشمول ٹیکس تقریباً ₹1.5 قریب چارجز ہیں، تو چارجز اس کے زیادہ نہیں ہیں۔ ویب سائٹ جب آپ وزٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیے آپ کے پاس یہی شناختی کارڈ نمبر ہے، موبائل نمبر اور موبائل آپریٹر۔ موبائل آپریٹر میں جو آپ کا نیٹ ورک ہے یعنی زونگ، ٹائنور، وارس، جیز، یو فون جو بھی ہوگا وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور تصویر میں جیسے یہاں پر جو کوڈ دیا گیا ہے HHA آپ کے پاس مختلف ہو سکتا ہے، آپ نے وہ انٹر کرنا ہے۔ آپ کے پاس دیکھیے جب آپ شناختی کارڈ وغیرہ انٹر کر دیں گے تو آپ کے پاس جو اگلی اسکرین آتی ہے وہاں پر آپ کے پاس یہی چیز ہے کہ براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ کی تمام تفصیلات درست ہیں اور آپ نے کوئی معلومات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر آپ کی فراہم کردہ معلومات غلط ثابت ہوئی تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہاں سے شناختی کارڈ، موبائل نمبر، نام اور پھر یہاں پہ جو پیشہ ہے وہ منتخب کرنا ہے، اور یہاں پہ جو آپ نے چیک مارک کرنا ہے اس پہ کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے، اور میں اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر دیتا ہوں کہ یہ دیکھیے اب آپ شاید اس کو پڑھ سکتے ہیں واضح طور پر کہ اور میں معاشی اور مالی طور پر اس کورونا بیماری سے متاثر ہوں، میرے خاندان کا کوئی بھی فرد BISP کی طرف سے مالی امداد نہیں لے رہا، یعنی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے آپ اس میں شامل نہیں ہیں، وہاں سے امداد نہیں لے رہے۔ برائے مہربانی مجھے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے مالی مدد فراہم کی جائے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ جو مزید تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں اندراج کے لیے اپنی ذاتی معلومات فراہم کرنے کا شکریہ۔ آپ کی ذاتی تفصیلات کی تصدیق کے بعد آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ آپ کچھ دن بعد 8171 پر SMS بھیج کر اپنے اندراج کی جانچ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو کوئی اس کا تفصیل نہ معلوم ہو تو آپ تقریباً چند دن کے بعد جو ہے دوبارہ سے SMS بھیجنے کے بعد یہاں سے اپنی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے آپ جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے یہاں پر جو بھی مستحق لوگ ہیں ان کے ہیلپ کر سکیں گے اور ان کی آن لائن رجسٹریشن کر سکیں گے تاکہ انہیں لائنوں میں نہ لگنا پڑے اور کسی قسم کی جو ہے تکلیف کا اور زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں اور انہیں اس کے بارے میں جو ہے انفارمیشن ہو اور معلوم ہو سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔